क्या भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या भारत में अब कट्टरता, धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या दिख रहा है? इसमें एक लड़का है, इस पर आरोप है कि ये एक हिंदू लड़की से बात कर रहा था। और ये जो लड़का है दरअसल ये एक मुस्लिम छात्र है जो मास्टर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रहा है। और इस पर आरोप है कि इसने हिंदू लड़की से बात की थी और इसीलिए इसकी यहाँ पर पिटाई कर दी गई है। आप सोचिए कैसे टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और लगातार धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है भारत में। इन वीडियोज़ के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं। सिर्फ एमपी ही नहीं, कई प्रदेशों में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। हमने आपको कर्नाटक की खबर दिखाई थी जहाँ पर एक मस्जिद में ताला जड़ दिया गया था, उसे सील कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके इतर उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया था कि प्रयागराज में एक मस्जिद पर बुलडोज़र चढ़ा दिया गया था। और इससे भी चौंकाने वाली एक खबर सामने आ रही है जहाँ पर यूपी में एक बुजुर्ग की दाढ़ी नोच ली गई और वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन जो उसका केस है दर्ज नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो केस है 18 महीने पुराना है। और पुनीत ने लिखा है कि 18 महीने पहले बुजुर्ग मुस्लिम को गुंडों ने पीटा, दाढ़ी नोची, इसके बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब 18 महीने बाद एफआईआर लिखी गई है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था किस ढर्रे पर है। सोचिए, जो अतिवादी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि योगी के आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, राम राज आ गया है, महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हो रही है, सब कुछ शांति शांति है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं दोस्तों, वो दांत खट्टे कर देती हैं। वो दिखाती हैं कि अभी भी हालात असामान्य बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो धार्मिक कट्टरता हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो। हर तरफ से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और ये एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है कि इनको हेट मॉन्गर्स को सरकार कैसे रोकेगी। क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? प्रशासन किस तरीके से भेदभाव करता है आप सोचिए। पुलिस प्रशासन जो है वो एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं, पुलिस भी कहीं ना कहीं मिली हुई लग रही है, हिंदूवादी संगठनों के साथ चल रही है और वो भूल गई है अपना कर्तव्य, अपनी मर्यादा, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं इनके इशारे पर नाच रही है। और इसीलिए एमपी में जिस बेरहमी के साथ इस छात्र की पिटाई की गई है, ये बताती है कि अब एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले एक ट्रेन में किस तरीके से बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की गई थी, उसे जूते चप्पल से मारा गया था। आप सोच सकते हैं क्या माहौल बन रहा है हमारे देश में, कैसे हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा हो चुका है। ये आखिर आया कहाँ से? ये आया है मीडिया से। ये जो एंकर हैं, जो जहरीले एंकर हैं, इन्होंने ये नफ़रत फैलाने का काम किया है, इन्होंने ही समाज को बांटने का काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन दिक्कत यह है कि कार्रवाई हो ही नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब पठान का विरोध नहीं करेंगे, अब मुसलमानों को साथ में लेकर चला जाएगा, क्योंकि मुस्लिम अगर हाथ से निकल गया तो दिक्कत आ जाएगी। आप समझ सकते हैं, 2023 में हैं, 2024 आने वाला है। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की बीजेपी को ज़रूरत पड़ गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा ट्वीट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दरअसल वो खुद नहीं चलाते हैं, कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, कोई दूसरा हैंडल कर रहा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं ये सब रोकूं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। आप ये समझिए, वो चाह कर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि चला कोई और रहा है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्हें चलाता है आरएसएस। आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पठान को मुद्दा बनाते हैं, जो बेरोजगारी पर चुप रहते हैं, महिलाओं को कोई नोच ले तो चुप रहते हैं, महिलाओं को कोई कार तले रौंद दे चुप रहते हैं, और महिला पहलवानों के खिलाफ बदसलूकी हो जाए चुप रहते हैं। ये कौन लोग हैं? आप समझ सकते हैं। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना मुसलमान सुरक्षित लग रहा है।
हो क्या रहा है, कौन सा भारत बनाना चाहते हैं, किस तरीके का भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे बनेगा विश्वगुरु भारत? ऐसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा भारत ऐसे विश्वगुरु। भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो हमें बेरोजगारों की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात करनी पड़ेगी, महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। ये नहीं आप किसी की दाढ़ी नोच लीजिए, मुस्लिम अगर पीड़ित है तो उसका एफआईआर दर्ज मत करिए, मुस्लिम लड़का अगर लड़की से बात कर रहा है तो उसकी पिटाई कर दीजिए, और रास्ते में कोई मस्जिद है वहाँ से रास्ता निकाल दीजिए, बुलडोज़र चढ़ा दीजिए, कोई अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है तो उस पर ताला लगा दीजिए। ये कौन सी बात हुई? तो कुल मिलाकर जो स्थिति है बहुत ज़्यादा असामान्य हो चुकी है, बहुत दिक्कत कुछ लोग महसूस कर रहे हैं इसको लेकर। और इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है समाज में कहीं ना कहीं बिखराव आ जाएगा। और कुछ लोग बैठे हैं इसी फिराक में कि भारत में हिंदू मुसलमान हो, उनकी राजनीति चलती रहे। ज़रूरी है कि देश में शांति आए। देश में शांति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो देश है वो किसी एक धर्म का मानने वाला नहीं है। यहाँ पर कोस कोस पर पानी बदलता है, कोस कोस पर, कदम कदम पर भाषा, कदम कदम पर पानी, कोस कोस पर भाषा बदलती है। ये है हमारा देश। एकता में अखंडता, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र इसीलिए कहा जाता है। कौन समझाए इन जाहिलों को कि इसका मतलब क्या होता है? इन्हें तो भारत का मतलब सिर्फ यही पता है कि जहां ये रहते हैं यही भारत है। इनको समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होगा, एक दिन आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी से इसे मजबूत करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि जिस तरीके से एमपी में एक मुस्लिम छात्र की पिटाई की गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे जो इस तरह से हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई अब भारत में कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और मुसलमानों को विलन की तरह पेश किया जा रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।